दिखाते धर्म परिवर्तन वाला जहर। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने धार्मिक परिवर्तन और सामूहिक निकाह का ऐलान करके एक बड़ी बहस या एक बड़े विवाद को खड़ा कर दिया है। मौलाना कह रहे हैं उनके पास 23 लड़के लड़कियों की एप्लीकेशंस आई हैं जो धर्म परिवर्तन करके निकाह करना चाहते हैं, लेकिन बरेली पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि वो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। लेकिन इस बार जोरदार सियासी और धार्मिक बहस इस मुद्दे पर छिड़ गई है। ये स्पेशल रिपोर्ट जरा देखिए। यह है मौलाना तौकीर रजा खान, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IEMC के अध्यक्ष। इनका रिकॉर्ड है, जब भी ये कुछ बोलते हैं उस पर बवाल ना हो ये हो ही नहीं सकता। बरेली के मौलाना अब सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का फंडा लेकर आए हैं। मौलाना का दावा है कि उनके पास 23 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, जिनमें 8 लड़के और 15 लड़कियां हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मौलाना ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की तारीख और जगह भी तय कर दी है। तो आइए सुनते हैं मौलाना तौकीर रजा खान क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। मौलाना तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का शगुफा छोड़कर अलग खड़े हो गए। इसके बाद हिंदू मुसलमान को लेकर धर्म गुरु भी भड़क रहे हैं और सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, तौकीर रजा ने जो मांग किया है और हमारे नवजुवक हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की बात कही है, ये सरासर द्रोह है, देशद्रोह है। यह अपराधी है। इसके ऊपर क्राइम लगा करके धारा लगा के और इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। कोई गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम बनती है तो उसका बड़ा प्रचार और प्रसार किया जाता है। अभी आपने देखा कि तकरीबन 1 साल पहले यहीं पर मोहनलालगंज में शायद आप ही ने वो खबर चलाई थी कि बड़े पैमाने पर स्टेज लगाकर मुसलमान लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कराई गई है। तो उस वक्त ये वावैला और ये शोर क्यों नहीं मचता है जो कि आज मचाया जा रहा है। अगर कोई चीज़ कानून के दायरे में की जा रही है, कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है, अपनी मर्जी से वो लोग मज़हब इस्लाम में आस्था रख कर मज़हब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और कोई भी जबर या कोई भी तशद्दुद या कोई भी मोह या कोई भी लालच उसमें नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर इतना ज़्यादा वावैला मचाने की ज़रूरत है। मौलाना तौकीर रजा खान को अभी तक सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं मिली है। साथ ही साथ बरेली पुलिस ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी तरह की शांति भंग करने की कोशिश हुई तो सख्त एक्शन होगा। मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और LI द्वारा की जा रही है। बाद जांच व्याख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी।
बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। अब मौलाना तौकीर रजा के इस भड़काऊ बयान पर सुलगती सियासत भी आपको दिखाते हैं। तौकीर रजा जैसे लोगों को केवल माहौल खराब करने की आदत है और जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो माहौल खराब करने के लिए लगे हुए हैं। परमिशन मांगे, परमिशन गवर्नमेंट देगी तब ना शादी करवाएंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उन लोगों को ऐसे विचारधारा अगर जिसके पास है वो सीधे पाकिस्तान के रास्ता जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चला जाए। धर्मांतरण अगर जबरन होगा तो भारत का कानून उसके खिलाफ बहुत कड़ी धाराओं में कार्रवाई करता है और स्वेच्छा से सबको अपना धर्म का प्रचार प्रसार की यहाँ पर इजाजत है, वो आप प्रचार प्रसार कीजिए। समाजवादी पार्टी कह रही है मौलाना तौकीर रजा खां बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं मौलाना यूपी में शरिया कानून लागू करने का ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, मौलाना तौकीर रजा साहब जो हैं उनका एक बहुत पुराना ख्वाब है कि इस मुल्क में शरिया लागू हो जाए, हिंदुस्तान के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें और अगर हिंदुस्तान के भी ना करें तो कम से कम उत्तर प्रदेश के तो सभी लोग इस्लाम कबूल कर लें। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समय समय पे इस तरीके के काम करने का मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, धर्मांतरण, देश में संविधान है, जिसको शादी करनी है वो संविधान के अनुसार शादी करेगा। तौकीर रजा जिस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, हमारे दीन में इस तरह की बातें नहीं होती हैं और वो कहना चाहिए कि एक ठेकेदारी वाली बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके इस तरह की बातें करके थोड़ा सा लाइमलाइट में आना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन का एक कानून, एक संविधान है, उसके खिलाफ कोई नहीं आता, पर आजकल कुछ लोगों का शौक हो गया है, वो खुद नहीं बोलते हैं, भाजपा उनसे बुलवाती है ध्यान दिलाने के लिए। मैं नहीं जानता ये बयान खुद का है उनका कि भाजपा का दिलवा है। सामूहिक धर्म परिवर्तन की चिंगारी छोड़ने वाले मौलाना कानून का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मौलाना को भी पता है कि वो इस तरह के बयान देकर धर्म के नाम पर कैसे अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालात में देश का एलओपी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है गुमशुदा की तलाश का एक नोटिस भी चिपकाना पड़ेगा और जो बताएगा पता उसे इनाम भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ थाने में भी केस रजिस्टर्ड कराना होगा। जब किसी को कोई मौका नहीं मिलता तो ये काम शुरू कर दीजिए। संविधान ने सबको अपने अपने अधिकार दिए हैं कि किसको किस तरह से जीना है और किसको कितनी आज़ादी है। मौलाना के पास ज्ञान खूब है, कभी वो इश्क की बातें करते हैं, लड़के लड़कियों की मोहब्बत की बातें करते हैं, कभी लेस्बियन तो कभी लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं। यानी मौलाना एक एक शब्द चुन चुन कर धर्म के नाम पर चुभोने की कोशिश भरपूर करते हैं। बरेली से कृष्णराज के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।